In progress. सभी का स्वागत है त्रयोदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। तो जैसा कि कल के सत्र में हम लोगों ने अवश्य ही अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में समझा, चर्चा किया। आज थ्योरी के जो कुछ पाठ बचे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। उन बिंदुओं के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो नो डाउट कल जैसा कि मैंने आप सभी को क्लास में बताया था कि कुछ सामग्रियों को लेके आना है, बाकायदा उसकी चेकलिस्ट ग्रुप में भी शेयर किया था, चैट बॉक्स में भी दिया था। उम्मीद है आप सभी जरूर लेके आए होंगे और आज उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए आज हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे और साथ के साथ ट्रीटमेंट करके भी देखेंगे। तो क्लास के नियमानुसार जैसे कि बताया गया था, है ना, ये विदित है कि हम लोगों ने कल अवश्य ही चर्चा किया है कि क्लास में कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने हैं। 3 नियम बताया था, राइट। कैसा कैसा सुनने के लिए किसी अच्छे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हमें सभी चीज़ अच्छी से सुनाई दे। पहला, कान का प्रयोग। दूसरा, हाथ का प्रयोग। हमारे पास नोटबुक और पेन हो ताकि चीज़ों का हम अच्छे से नोट डाउन कर पाए, लिख सके, है ना। और अंतिम, आंख का प्रयोग। हम एक दूसरे को देख सके, राइट। हम एक दूसरे को देख सके इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ कुछ ही लोगों ने यहाँ पे कैमरा ऑन किया है, मैं कुछ ही लोगों को देख पा रहा हूँ, बाकी सभी लोग मुंह छुपा के बैठे हुए। क्या हम यहाँ मुंह छुपाने के लिए आए हैं? आज तो यूं भी प्रैक्टिकल की क्लास है। हाँ, आज तो हमें प्रैक्टिकली अपने हाथ में लगा के कैमरे में दिखाना पड़ेगा, राइट। दिखाना पड़ेगा। अवश्य ही हमारा कैमरा ऑन हो ताकि चीज़ों को हम हाथ के हाथ जब हम प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाए जा रहे वस्तुओं को यथावत हम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं इसके बारे में मैं देख के आप सभी को बता सकूं, राइट। यदि गलत स्थान पर लग रहा हो तो बताना पड़ेगा ना। गलत स्थान पर लग रहा है तो उसको सुधारना पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम कैमरे में रहेंगे और चीज़ों को साथ के साथ जैसे हम लोग यहाँ अभी मैं करके दिखाऊंगा ऐसे आप लोग को हाथ के हाथ करते जाना है ताकि उसका अनुभव आप सभी को अवश्य मिले। ठीक है, तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। अगेन आप सभी का स्वागत है त्रयोदशीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस दूसरे सत्र में। तो हमारे शरीर के पीछे के अंगों के बारे में हम लोगों ने कल नहीं देखा है। आज हम लोग हमारे शरीर के पीछे के अंग हमारे हाथ के पीछे किस प्रकार आते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये अंग किस प्रकार से उपस्थित है ये भी हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात हम लोग प्रायोगिक क्लास के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर चलेंगे। तो हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिल के बना है। हम सभी लोग जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत हैं जिससे मिलके हमारा शरीर बना है। और किस अनुरूप में है तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, समानता के सिद्धांत के आधार पे है। जिस प्रकार का जिस प्रकार से इस यूनिवर्स की संरचना हुई है ऐसे ही पृथ्वी की सृष्टि हुई और पृथ्वी जैसा है वैसे ही हमारा शरीर भी बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट की मात्रा रहेगी वो हर जगह पर एक जैसा रहेगा। जैसे यूनिवर्स में है वैसे पृथ्वी में है वैसे ही हमारा शरीर में है, राइट। तो आप देखिए पृथ्वी में जिस प्रकार से सभी तत्वों का भागीदारी है ऐसे ही हमारे शरीर में उन तत्वों का भागीदारी होता है। अभी हमारे शरीर में
कौन से ऐसे तत्व हैं जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसकी मात्रा सबसे अधिक है? यदि किसी को पता हो, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, लिख के मुझे बताइए। हम्म। हम्म। वेरी गुड। बाकी लोग भी लिखें। हाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हम्म। एज इट इज, जैसे पृथ्वी में 70% वाटर एलिमेंट है, रेस्ट 30% है, एज इट इज हमारे शरीर में भी 70% जल का भाग है और 30% बाकी सारे एलिमेंट हैं। राइट। तो उन तत्वों को संभालने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, मुख्यतः 12 ऑर्गन हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा आने वाली क्लास में करने वाले हैं। राइट। जल तत्व को संभालने के लिए हमारे शरीर में प्रकृति ने जुड़वा ऑर्गन दिया है, और ये हमारे शरीर के पीछे है। कौन सा ऑर्गन है? हाँ, किडनी। राइट। किडनी। किडनी ही वह अंग है जो हमारे बॉडी में जल तत्व को संभालने का काम करती है। और इस जल तत्व कितना है? 70%। दैट मीन्स कि किडनी हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को संभालने का काम करती है। राइट। 70% वर्कलोड को संभालने का काम केवल और केवल किडनी करती है। तो अवश्य ही, यदि हम सभी ने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर बल दिया, राइट, किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर बल दिया, तो हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। और किडनी यदि स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर का 70% बीमारी ऐसे ही चला जाएगा। राइट। ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष तौर पे किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता है, लीवर को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। अभी आधुनिक चिकित्सा का ये हालत है कि इन्हीं दो ऑर्गन को फेल करने के ऊपर लगी हुई है। मार कुट के पड़ गए हैं, किडनी और लीवर खराब करो, इसको जिंदगी भर का कस्टमर बनाओ, अपना बाजार चलाओ। हालांकि सभी पैथी अपने जगह पर ठीक है, लेकिन हर पैथी का अपना अपना लिमिटेशन होता है, उसके आगे वह नहीं जा सकता। तो किडनी यदि हमारी स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर का 70% भाग स्वस्थ रहेगा, यानी कि 70% हम ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। किडनी को स्वस्थ कैसे रखना है, इसका नेचुरल होम रेमेडीज आज हम लोग क्लास के अंत में देखने वाले हैं कि घर में हम क्या ऐसा करें जिसके माध्यम से हम किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्लास के अंत तक जो लोग बने रहेंगे वो लोग इसे सीख के जाएंगे, और बीच में चले जाएंगे उसका क्या। राइट। तो अवश्य ही क्लास के अंत तक बने रहिए, और किडनी को कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में जानकारी लेके जाइए, ताकि एटलीस्ट किडनी की बीमारी से हम बचे रहे और हमारा शरीर 70% स्वस्थ रहे, 30% चीज़ों को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। राइट। चलिए, तो आज हम जिस प्रकार किडनी के बारे में हम लोगों ने समझा, किडनी के बारे में हम लोगों ने देखा कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। क्यों? ये हमारे शरीर के 70% भाग को संभालने का काम करती है। एज इट इज, दो ऑर्गन और हैं जो हमारे शरीर के पीछे है, ऐसे ही वो भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से ऑर्गन हैं? किडनी के अलावा दो ऑर्गन कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर के पीछे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। लीवर तो सामने है। हाँ, स्पाइन है। वेरी गुड। स्पाइन और ब्रेन। स्पाइन और ब्रेन ही वह अंग है जो हमारे शरीर के पीछे, जिस स्पाइन, ब्रेन और किडनी, राइट, ये तीन ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर के पीछे है, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रीढ़ की हड्डी का क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। सभी अंग उसी में लगे हुए होते हैं। जिस प्रकार कोई व्हीकल्स तैयार करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके चेचिस को बनाते हैं और सारे कल पुर्जे को उसमें फिट करते हैं, है ना। एज इट इज हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है हमारे शरीर का चेचिस है।
राइट। ऐसे ही ब्रेन, ब्रेन का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब किसी को पैरालिसिस अटैक आता है। हम्म। पक्षाघात में क्या होगा, हमारे ब्रेन का एक साइड का अंग काम करना बंद करेगा, तो शरीर का आधे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। राइट। तो इसीलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है। ठीक उसी तरह जैसे एक लग्जरी कार में मालिक पीछे बैठता है और उसका ड्राइवर को ड्राइवर आगे बैठता है, जब मालिक को उतारना होता है तो गेट खुलता है, आके फिर उसको उतारता है पीछे। राइट। ये तीनों हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है। कैसे है, किस प्रकार से है, उसका लोकेशन चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे शरीर के पीछे ये ऑर्गन है, हमारे हाथ के भी पीछे उसी प्रकार से ये ऑर्गन हमें मिलेंगे। ये देखिए, अंगूठे का अग्रभाग हम लोगों ने क्या देखा था, ये माथा है, ये हेड है ना। फेस के सारे ऑर्गन हम लोगों ने अंगूठे के सामने देखा। अभी अंगूठे के पीछे, नाखून के नीचे, नाखून के नीचे ब्रेन है, ब्रेन है। जस्ट नाखून के नीचे और जॉइंट के ऊपर हमारे ब्रेन का लोकेशन मिलेगा। यहां पर ब्रेन से रिलेटेड परेशानियों के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। राइट, ब्रेन से रिलेटेड परेशानियों के लिए हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। और ब्रेन जो है हमारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। तो रीढ़ की हड्डी जस्ट ब्रेन से लगे हुए कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगी। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है, ब्रेन से लगा हुआ रीढ़ की हड्डी हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल, सर्वाइकल के सभी वर्टिब्रा यहाँ पर हमें मिलते हैं। और ये वाला जो भाग है इसमें थोरासिक वर्टिब्रा मिलता है, यहाँ पे थोरासिक वर्टिब्रा मिलता है, थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक के कुछ वर्टिब्रा इसमें भी आते हैं। और यहाँ पर फिर लंबर, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स की हड्डी के सभी लोकेशन हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से हमें मिलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी को देख लिया, ब्रेन को देख लिया। अभी चलते हैं किडनी। तो हमारे रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा जहां पर मिलते हैं उसी के अराउंड हमारी किडनी होती है। और हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से किडनी यहां पर हमें मिलेगा, ये किडनी का लोकेशन है, यहां पर किडनी मिलेगा। राइट, इस जगह पर किडनी मिलेगा। इन दोनों उंगलियों के अनामिका और कनिष्ठा के बीचों बीच, और मध्यमा और तर्जनी के बीचों बीच, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में रीढ़ की हड्डी हो गई, और इन दोनों उंगली के बीच में किडनी हो गई। इस प्रकार से शरीर के पीछे के ये तीनों ऑर्गन हमारे हाथ में यहां पर पाए जाते हैं। किस प्रकार से है, ये देखिए, यहां पर ब्रेन हो गया, यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, यहां से यहां तक सर्वाइकल, इधर थोरासिक, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहां आया, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। इस प्रकार से सारे रीढ़ के हड्डी के और ब्रेन के लोकेशन। अभी जो किडनी है उसको हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, इजी मेथड है। यहाँ पर उंगली लगाइए, सभी लोग लगा के देखिए। उंगली लगाया, थोड़ा सा दबाव देके इसको नीचे लाने का प्रयास करिए। जब आप नीचे लाएंगे ना तो उंगली एक जगह पर आके अटक जाती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। जहां पर उंगली रुके, जहां पर उंगली रुके वही जगह किडनी का होता है। अभी यहाँ पे उंगली क्यों रुकी, वो इसलिए इस उंगली की हड्डी, इस उंगली की हड्डी आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाती है। राइट, ज्वाइंट हो जाती है, तो यहाँ पर किडनी का लोकेशन। ऐसे ही इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर रखिए, हल्के हाथों से इसको नीचे लाने का प्रयास करिए। आप देखेंगे एक जगह पर आके उंगली जो है स्टॉप हो गया, यहाँ से नीचे जा ही नहीं रहा। तो ये जो दोनों लोकेशन है ये किडनी का है, बीच में रीढ़ की हड्डी का है, इधर रीढ़ की हड्डी का है, और यहाँ पर ब्रेन है। तो रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और किडनी के लोकेशन को हम लोगों ने समझ लिया। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। क्या हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को देख लिया? हाँ, वाई, जस्ट वाई, वाई फॉर यस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने सभी अंगों का
लोकेशन हमारे हाथ में कहाँ है, इसको देख लिया है, इसको समझ भी लिया है। अब हम लोग तैयार हैं प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकली किस प्रकार से अभी इन सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी को अभी कुछ कंफ्यूजन रहा है तो डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, आप उसे देख सकेंगे। ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार रिकॉर्डिंग जो है आप देखेंगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में ना आवे तो कल के क्लास में जरूर पूछ लेना है। ठीक है। पहले क्लास को एटलीस्ट कंप्लीट करिए, एक से दो बार आप अवश्य रिकॉर्डिंग को देखिए, और फिर कल के क्लास में आके चीज़ों को दोबारा से यदि कंफ्यूजन रहे तो कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट, देखिए, पैरालिसिस एक क्रॉनिक डिजीज है, और पैरालिसिस से क्रॉनिक और कुछ नहीं होता। ठीक है मंगत शर्मा जी, तो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट हम लोग इस बेसिक एक्यूप्रेशर का जो क्लास अभी हम लोग कर रहे हैं, इससे नहीं दे पाएंगे। राइट, नो डाउट हम आराम दे सकेंगे, लेकिन ठीक नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए हमें इसके आगे वाले चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो कल मैंने देखा, कल जो है 15 सीट का अनाउंस किया था मैंने, 12 लोगों ने एडमिशन ले लिया। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं, सर हमें भी लेना है, हमें भी लेना है, सीट बचा है क्या? तो उसमें मैंने जो है 5 सीट बढ़ा दिया है, 15 के 20 कर दिए हैं। ठीक है। तो 8 लोगों को और जो कल मैंने बुक बताया था वो मिलने वाला है, और सभी स्टडी मटेरियल आप सभी को मिलने वाले हैं। तैयार हो जाइए। ठीक है, अभी से तैयार हो जाइए। किडनी के पथरी का भी इलाज होगा। ठीक है। तो बीमारियों के ऊपर बेसिकली हम लोग कल बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग आज सिलेबस को कंप्लीट कर लें, है ना? सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो मैं भी करता हूँ चैट बॉक्स को बंद, नहीं तो पूछने को सबको जल्दी लगी रहती है। क्लास के अंत में दो चार सवाल मैं जरूर लूंगा, कल लिया था मैंने, आधा घंटा सवाल लिया ना। ठीक है, आज भी ले लूंगा, उसमें क्या है। तो कल बेसिकली बीमारियों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, आज सवाल नहीं पूछा जाए। हम लोग सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो जैसा कि हम लोगों ने कल हाथ के उंगलियों के बारे में पहले चर्चा किया था, ये हाथ की उंगलियों में से बीच की 2 उंगलियां पैर है, और बगल की 2 उंगलियां हाथ है ना? पैर है, हाथ है, और जॉइंट के आधार पे हम लोगों ने सभी लोकेशन को ढूंढ के निकाला था। बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए, और छोटी उंगली उंगली जो है उल्टे साइड के लिए हम लोगों ने देखा था। बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाएंगे, है ना? तो यदि किसी को कोहनी में दर्द है, एल्बो पेन है, तो लोकेशन क्या होगा, मुझे जस्ट कैमरे में दिखाइए। यदि एल्बो पेन है तो कौन सा लोकेशन होगा? ज्वाइंट के आधार पे आप चूज करके हमें दिखाएंगे। नीरा चोपड़ा जी, हाँ परफेक्ट। और ज्वाइंट के आधार पे सर्च करना है, हाँ दिखाइए बाकी लोग। हाँ मेघराज मीना जी, हाँ परफेक्ट। और बाकी लोग दिखाइए। हाँ डॉक्टर रावत, हाँ सही है, परफेक्ट। और कोई दिखाए? नहीं, ललित कुमार जी गलत बता रहे हैं आप, वो लोकेशन नहीं होगा। अमरदीप, हाँ अमरदीप जी आप सही बता रहे हैं, अमरदीप सानीवाल। और नथिंग, नहीं नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो नहीं है, वो गलत है। राइट। और किसी ने दिखाया? हाँ, हाँ डॉक्टर जैन, हाँ परफेक्ट, बहुत अच्छा। और रश्मि जी, हाँ परफेक्ट, बहुत सही। और डॉक्टर प्रशांत, हाँ सही है, बीच वाली ज्वाइंट, हाँ। सोनम जी, हाँ परफेक्ट, बीच वाली ज्वाइंट एकदम सही। और गोपाल कृष्ण, हाँ गोपाल कृष्ण त्रिवेदी जी एकदम परफेक्ट, सही है बिल्कुल। नीरज कुमार जी, हाँ सही है, परफेक्ट। मुकेश कुमार जी, हाँ आपका भी सही है, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों ने सही बताया है, कुछ लोगों ने गलत बताया। देखिए, जॉइंट के आधार पे यदि एल्बो पेन है, कोहनी में दर्द है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड जॉइंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? तो ये सेकंड जॉइंट है, बीच वाला जॉइंट है। तो बीच वाला जॉइंट हमारी उंगली में कहाँ पर है? ये वाला बीच का जॉइंट है ना? ये वाला बीच का जॉइंट है। तो यही लोकेशन कोहनी के लिए होगा। यदि दूसरे साइड के हाथ में देना है तो ये वाला लोकेशन होगा, बीच का जॉइंट। राइट। रिस्ट पेन है तो फर्स्ट जॉइंट,
है ना, फर्स्ट ज्वाइंट। फोर आर्म में दर्द है तो ये वाला भाग, आर्म पेन है तो ये वाला भाग, शोल्डर पेन है तो ये वाला भाग। राइट, राइट। फिर उसी प्रकार से घुटने के लिए, घुटने के लिए यदि घुटने में दर्द है तो चूंकि ये पैर है, ये टखना हो जाएगा, ये घुटना हो जाएगा, ये हिप हो जाएगा, ये सिन हो जाएगा, ये थाई हो जाएगा। राइट। तो बीच वाला क्या होगा नी पेन के लिए, फर्स्ट वाला क्या होगा एंकल पेन के लिए, थर्ड वाला क्या होगा हिप पेन के लिए। राइट। तो प्रोसेस समझ में आया, किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है? यदि समझ में आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के या वाई लिख के मुझे जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग सीधा चलते हैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। तो ट्रीटमेंट देने के लिए चार प्रकार के टेक्निक का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चार तरह से, ऐसे टेक्निक बहुत सारे हैं। अभी बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन के बाजार में मिल जाएंगे। राइट। लेकिन भ्रमित नहीं होना है, ये चार प्रमुख टेक्निक हैं जिसी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। बहुत सारा चीज हमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट, नो डाउट यदि हम थेरेपी सेंटर चलाते हैं तो जितने चीज रखेंगे उतना लोग आकर्षित होंगे। राइट, वो अलग बात है, लेकिन ये चार प्रमुख है, इन चार चीजों से हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। पहला है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम ट्रीटमेंट देंगे। मान लीजिए किसी को नी पेन हुआ तो क्या करना है, सेकंड ज्वाइंट के ऊपर दबाना है, हल्के हाथों से दबाव देके स्टिमुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेशन देना है। कितनी बार देना है? 20 बार देना है, 20 बार देना है। जब नी पेन रहेगा और इस तरह से आप रोगी की उंगलियों को स्टिमुलेट करेंगे तो उससे बहुत तेज दर्द होगा। राइट, बहुत तेज दर्द होगा। और 20 बार दबा के छोड़ देना है। बियरेबल प्रेशर देना है जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सके। राइट, उससे अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से पहला टेक्निक हो गया, कुछ नहीं है फिर भी स्टिमुलेट करके ट्रीटमेंट दे दिया। दूसरा टेक्निक है, यदि हमारे पास, अच्छा टूल्स एंड इक्विपमेंट मैंने दिखाया नहीं अभी आप सभी को, है ना। कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट उसके अलावा, जो सीड हमने लाने के लिए बोला था उसके अलावा कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट भी लगते हैं। एक लौंग लाने के लिए बोला था, है ना, लौंग लाने के लिए बोला था। और और क्या बोला था? मटर के दाने, मेथी के दाने, राजमा, राजमा, 1 इंच का सर्जिकल टेप और हाफ इंच का सर्जिकल टेप। कितने लोग लेके आए हैं जरा मुझे कैमरे में दिखाइए, कौन कौन लेके आया है मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, सैमसंग जी के पास है, मेघराज जी के पास है, पुरुषोत्तम जी के पास है, डॉक्टर आलोक जी के पास है, राम सागर जी के पास है, और हाँ मनराज जी के पास है, और डॉक्टर रावत जी के पास है, अमरदीप जी के पास है, और अच्छा नीरज कुमार जी पूरा थाली ही दिखा दिया आपने, हाँ ठीक है, राजकुमार जी के पास है, और रश्मि जी के पास है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और सुभाष गुप्ता जी के पास है, रेडमी जी के पास है, और अरे वाह हरी सिंह जी, अरे वाह आपने तो थाली सजा के रखा है, लाल सिंह जी, और सोनम नासनी जी, हाँ ठीक है। और और किसी के पास है? ठीक है, अभी इन चीज़ों का प्रयोग हम लोग करके देखते हैं, कैसे इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। राइट। तो सवाल मैं क्लास के अंत में लूंगा, ठीक है, अभी हैंडेज मत करिए, क्लास के अंत में मैं सवाल ले लूंगा। तो अभी घुटने के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए पहला टेक्निक हम लोगों ने देखा कि उंगलियों से दबाव देकर ट्रीटमेंट दे देंगे। और करते हैं, जैसे एक विशेष प्रकार का रिंग है, इसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। और एक विशेष प्रकार का जिम्मी है, वुडन जिम्मी के नाम से इसको जानते हैं, आरे जिम्मी के नाम से इसको जानते हैं। बाजार में 30 से 40 रुपया में अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है। साथ ही एक विशेष प्रकार का जिम्मी है, इसको करेला जिम्मी के नाम से जानते हैं, या डायरेक्टली वुडन करेला इसको बोलते हैं। राइट, वुडन करेला लकड़ी की होती है, ये मसाज करने में बहुत ही आसान होती है। तो इन्हीं चीजों का प्रयोग अभी हम लोग करने वाले हैं। एक एक करके इन चीजों का प्रयोग कैसे करें वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहला टेक्निक देखा, अपने उंगलियों का दबाव देके। दूसरा तरीका है कि यदि हमारे पास यह जिम्मी है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे। घुटने के ऊपर ये जो दबा हुआ भाग है इसको रख के
इसको रख के हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेट करना है। कितनी दफे करना है? 20 टाइम्स, 20 बार। 20 बार करना है, उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। 20 बार दबाव दिया, और दिन भर में हमेशा 3 से 4 बार भी दबाव दे सकते हैं। एक बार में 20 बार ही दबाव देना है। तो ऐसे लगाना है और हल्के हाथों से स्टिमुलेट करना है। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, सूजोक रिंग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सूजोक रिंग को लगाना है, लोकेशन के ऊपर ले जाना है, जो भी लोकेशन हो, और वहां जाके इसको रोल अप करना है। ऐसे करके लगाना है, बार बार रोल करना है। ठीक है, तो इससे भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। इससे भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने तीसरा तरीका देख लिया कि किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, और क्लास के अंत में मैं सवाल लूंगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी हैंड रेज मत करिए, मैं क्लास के अंत में सवाल लूंगा। ठीक है, मान कोठारी जी। चौथा टेक्निक। चौथा टेक्निक क्या है? मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना। मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने कल दिया था। बहुत सारे लोगों ने जो है उसको सब्सक्राइब किया, और आ, आ, उसके ऊपर वीडियो भी देखा। राइट, कल की रिकॉर्डिंग। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं दोबारा से लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पेज पे जाके आपको सर्च करना है नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। ये वीडियो आपको दिख दिख जाएगा, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से मेथी पट्टी हमने बनाया है। राइट, अभी इस मेथी पट्टी का प्रयोग क्या करना है कि घुटने वाले लोकेशन के ऊपर इसको रख के चारों बगल से इसको कुछ इस प्रकार से हम लगा देंगे। चारों बगल से लगा दिया। राइट, अभी इसके ऊपर जो है दबाव देना है। कितनी बार दबाव देना है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, एक क्लास में एक बार मिस्टेक हुआ था कि मैं भूल गया कितनी बार दबाना है, मैंने बताया ही नहीं। क्यूएनए वाले सेशन में कंप्लेन आया कि सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वो तो किया, लेकिन हमारे हाथों में स्वेलिंग आ गई। मैंने भाई बोला मेथी क्या किया था जो स्वेलिंग आ गई? बोला मेथी पट्टी लगाया। नहीं, मेथी पट्टी लगाने से कभी स्वेलिंग किसी को आज तक तो आया नहीं। आपने क्या किया लगा के? और सर लगाया और 2 घंटे के लिए खूब दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, अब जिंदगी भर जो है आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा। हाँ, तो ये कभी गलती नहीं करना है, इसकी भी लिमिटेशन है। यदि हम ये कहें कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है तो ये गलत है। हर किसी एक्शन का रिएक्शन होता है। सही तरीके से करेंगे उसका सही रिएक्शन मिलेगा, गलत तरीके से करेंगे तो उसका गलत रिएक्शन ही मिलेगा। राइट, तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है यदि हमने गलत तरीके से प्रयोग कर लिया। तो इसको क्या करना है, लगाना है। इसको लगा के 24 घंटे के लिए हम लगाए रख सकते हैं। 24 घंटे के लिए हम इसको लगाए रख सकते हैं, और 24 घंटे के बाद इसको उतार देना है। राइट, इसको उतार देना है। उतार के क्या करेंगे? मसाले में डाल के खा जाएंगे? ऐसा करेंगे तो समस्या हो जाएगी। राइट, ये वेस्ट है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई। इसको फेंक देना है। राइट, इसको फेंक देना है, मसाला में नहीं डालना, इसको फेंक देना है। अभी 24 घंटे तक यहाँ लगा रहेगा। 24 घंटे में हम 4 से 5 बार इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं। बियरेबल प्रेशर जितना हो सके हम दे सकेंगे। और एक बार में 20 बार दबाव देंगे। एक बार में 20 बार दबाव देंगे, जितना हम सहन कर सके उतना तेज दबाव देते हुए 20 बार दबाव देंगे। और ऐसा हम दिन भर में 4 से 5 बार कर सकेंगे। तो इस प्रकार से यदि घुटने में दर्द हो तो यहाँ पर ट्रीटमेंट दे दिया, लगा दिया। सिन में हो तो यहाँ कर लिया, एंकल में हो तो यहाँ कर लिया, थाई पेन हो तो यहाँ कर लिया। अभी हिप के लिए तो हम यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर हम उंगली से दबाव देंगे। उंगली से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे। यही प्रक्रिया हम अपने हाथों में करेंगे। रिस्ट पेन के लिए यहाँ, और आर्म के लिए यहाँ, एल्बो के लिए यहाँ, आर्म के लिए यहाँ, शोल्डर हो तो फिर वही उंगली से दबाव देके ट्रीटमेंट देना। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो जो है कृपया चैट बॉक्स में वाई लिखें। हाँ, समझ में आ गया तो। जी, जी, जी बोलिए मान कोठारी जी, क्या सवाल है आपके? आई विल गो। आपको जाना है, क्या समस्या है? बता दीजिए। आप हैंडरेज भी कर रहे हैं और मुझे लिख भी रहे हैं। ठीक है। हम्म,
उंगली में तकलीफ हो, नो, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। यदि समझ में नहीं आया, उंगली में तकलीफ हो दूसरे हाथ की उंगली में कर लीजिए, राइट। दूसरे हाथ की उंगली में करिए। यदि उंगली में ही परेशानी है, उंगलियों में नमनेस है, परेशानी है, तो उसके लिए भी हम लोग देखने वाले हैं क्या करेंगे सो। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैर का ट्रीटमेंट देख लिया। अब आते हैं हम लोग पांचवी उंगली के ऊपर। पांचवी उंगली में, पांचवी उंगली के अग्रभाग यानी कि अंगूठे के अग्रभाग में हमारे फेस के सारे ऑर्गन हैं। फेस के सारे ऑर्गन हैं। तो फेस के सारे ऑर्गन हम लोगों ने कल किस प्रकार से लोकेट किया था, आप सभी को पता है किस प्रकार से लोकेट किया था। हम लोगों ने पहले नाक के भाग को देखा था, समझा था कहां पर है कैसे है, राइट। तो नाक के इस भाग को पहले आज भी मार्क करिए। चलिए सभी लोग मार्क करके रखिए। हाँ, ये मार्क कर लेना है इस प्रकार से, राइट, ऐसे मार्क कर लेना है। ये नाक बन गया अपना, ठीक है, नाक बन गया। अभी प्रकृति ने हमारा नाक कैसे बनाया है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, एज इट इज। जब हम लौंग को देखते हैं, राइट, लौंग को देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला दिखाई देगा, राइट, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला दिखाई देगा। इस चीज को नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के हमें टेप लगाना है। नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के हमें टेप लगाना है। कौन सा टेप? हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए और कुछ इस प्रकार से इसको चिपका दीजिए, राइट, ऐसे चिपका दीजिए। और इसको चिपका लेने के बाद नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के, ऐसे रख के, और टेप लगा दीजिए। ठीक है, टेप लगा दीजिए। नाक वाले लोकेशन के ऊपर लग गया, राइट, नाक वाले लोकेशन के ऊपर लग गया। अब इसके ऊपर हम दबाव देंगे। कितनी बार? वही 20 बार। कितना समय तक यह लगा रह सकता है? कितना समय तक यह लगा रह सकता है? 24 आवर तक, 24 घंटे तक लगा रह सकता है। यानी सुबह सब काम धंधे से फुर्सत होकर लगा लिया, दूसरे दिन सुबह फिर हमने इसको उतार दिया, राइट, और उतार के इसको फेंक दिया, गरम मसाला बना के खा नहीं गया, राइट, इसको फेंक दिया। तो 24 घंटे में 4 से 5 बार हम इसके ऊपर दबाव भी देंगे, और 24 घंटे के बाद इसको हम उतार के फेंक देंगे। एक बार में कितनी बार दबाव देना है? 20 बार, मैक्सिमम 20 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नाक के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। नाक से संबंधित समस्या के लिए, नाक से जुड़ी समस्याओं का निदान पाने के लिए हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो कौन कौन सी समस्याओं का समाधान करेगा? नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लॉकेज हो, साइनेटिस राइनेटिस हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो, और यदि कोई सोने नहीं दे, है ना, कभी कभी साथ में कोई व्यक्ति सोया हुआ रहता है, तो आप अच्छी नींद ले रहे होंगे, उसका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और आपका नींद खराब करेगा, खर्राटे मारने लगेगा, राइट। तो खर्राटे यदि कोई मारे, तो उसके लिए आप यहाँ पे लौंग लगा दीजिए, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए उसको रोज बोलिए। धीरे धीरे उसका खर्राटा मारना बंद हो जाएगा, स्नोरिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से नाक से जुड़ी समस्या के लिए हम इसका ट्रीटमेंट दे सकेंगे, राइट, नाक से जुड़ी समस्या के लिए हम इसका ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो ये हो गया नाक के ऊपर। अभी अभी अच्छा, बीमारियों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। डोंट बी वरीड, अभी उसके उस तरह के सवाल ना पूछे जाए, सिलेबस फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि भी बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल ना पूछें। कल हम लोग उसके लिए स्पेशली क्लास रखे हैं ना, कि कौन सी बीमारी में कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो कल दे सकेंगे, इसमें क्या है, कल सीखेंगे। आज पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो नाक के ऊपर देख लिया। अभी नाक जहाँ पे इंड होता है, दोनों तरफ आंखें, जैसे हम लोगों ने कल आंख बनाया था। और हमारी आंखें कैसी है? हमारी आंखें कैसी है? काली काली गोल गोल, राइट, काली काली गोल गोल। उसी अनुरूप प्रकृति ने हमें काली मिर्च दिया है, काली काली गोल गोल, राइट, काली काली गोल गोल। अभी इसको क्या करेंगे? आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टिप लगाएंगे। तो यहां पर काली मिर्च को रख के टेप तो लगा नहीं सकते, तो पहले इसे टेप में चिपका देना है। चलिए, इसको टेप में हाफ इंच का पेपर टेप लेना है,
कुछ इस प्रकार से दो काली मिर्च इसमें चिपका देना है, राइट, दो काली मिर्च इसमें चिपका देना है। अभी इसे आंख वाले कॉरेस्पॉन्डेंस पे रख के, आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के दोनों तरफ से टेप ऐसे करके लगा देंगे। अभी ये आंख वाले लोकेशन के ऊपर चिपक गया। अब इसके ऊपर हम हाथों से दबाव देंगे। आंख से जुड़ी समस्या के लिए यह ट्रीटमेंट देगा। आंख से जुड़ी समस्या के लिए यह ट्रीटमेंट देगा, राइट। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी समस्याओं का निदान यह कर सकेगा, अक्यूट डिजीज का, राइट, अक्यूट डिजीज का। तो मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान यह ठीक करेगा, नो डाउट। हम मल्टीपल आई डिसऑर्डर को एक्यूप्रेशर के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी ऑपरेशन, राइट। हाँ, किसी किसी केस में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, वहां पर नेचुरोपैथी काम नहीं करती, राइट। फिर भी मल्टीपल आई डिसऑर्डर को हम लोग दूर करने में सक्षम हैं। लेकिन इसके आगे मोतियाबिंद में बोला ना, मोतियाबिंद में यह काली मिर्च लाभ नहीं देगा। मोतियाबिंद के लिए दूसरा ट्रीटमेंट है, और उस ट्रीटमेंट को हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे, ठीक है संदीप जी। तो आंखों में लालिमा हो, रेड आई की समस्या, आंखों में दर्द हो, पानी आता हो, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत रोशनी यदि जा रही हो, देखने में परेशानी होती हो, धुंधलापन दिखाई देता हो, इन सभी चीज़ों के लिए हम इस काली मिर्च का प्रयोग करते हुए हम इन चीज़ों को ठीक कर सकेंगे, इन चीज़ों को दूर कर सकेंगे, ठीक है। तो नाक का देख लिया, आंख का देख लिया, ठीक है। दोनों हाथ में लगा सकते हैं नीरज चोपड़ा जी, ठीक है। 24 घंटे के लिए रखना है नीरज कुमार जी, ठीक है। दोनों हाथों में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही दिन में दोनों हाथ में नहीं लगाते हैं, एक ही हाथ में लगाते हैं। ऐसा क्यों? कि एक हाथ में एक दिन लगाया, दूसरे हाथ में दूसरा दिन लगाया, ऐसे करके अल्टरनेट हम लोग लगाते हैं, तो उससे ठीक रहता है, एक हाथ को रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो कोई नहीं बता सकेगा कितने दिन में आराम होगा, कोई नहीं बता सकेगा, ठीक है। आप ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी खुद ही बताएगी कि हम 2 दिन में ठीक होंगे, या 10 दिन में ठीक होंगे, या 1 महीना में ठीक होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि बीमारी का लेवल क्या है, किस स्तर पर है। यदि क्रॉनिक हो गया तो इससे ठीक नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। जैसे मैं भी चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, जैसे हर किसी पैथी में अलग अलग स्तर का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही नेचुरोपैथी में अलग अलग स्तर का ट्रीटमेंट होता है। तो भी ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, जो हम लोग सीख रहे हैं, बेसिक एक्यूप्रेशर का जो नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, नो डाउट यह एक्यूट क्रॉनिक दोनों में ही लाभ देता है, फिर भी यह प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। यह प्राइमरी ट्रीटमेंट है, नॉट फॉर, इसके आगे की चीज़ों को जब हम सीखेंगे तो वो सभी चीज़ों के लिए होगा, अक्यूट हो, क्रॉनिक हो, सभी चीज़ों के लिए होगा। लेकिन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ये हमारे शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को रोकने में सक्षम है, उसे आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो आंख और कान, और ये आंख और नाक हम लोगों ने भी देख लिया। अब चलते हैं हम लोग कान के ऊपर। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करें? या तो हमारे पास कॉपर जिम्मी हो, जो कल मैंने दिखाया था, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो हम इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली हम हाथों पर ऐसे दबाव देके, उंगलियों से दबाव देके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि जिम्मी है तो जिम्मी का प्रयोग कर ले। इसके ऊपर इस नुकीले भाग को रखिए कान वाले लोकेशन के ऊपर, जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, यही फॉर्मूला अपनाना है। प्रेस, स्टिमुलेट और रिलीज कितनी बार करेंगे? 20 टाइम्स, 20 बार करेंगे, राइट, 20 बार करेंगे। जस्ट दबाना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है, इसके ऊपर दबाना है, थोड़ा सा घुमाना है, उठा लेना है, यही प्रक्रिया करना है। अभी कान से जुड़े समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। कानों में शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, बहरेपन की समस्या हो, और कानों में घंटी बजने की समस्या हो, पस बाहर आते हो, दर्द आता हो, हम इन सभी चीजों के लिए इस तरह से ट्रीटमेंट देके लाभ ले सकते हैं। तो कान से संबंधित समस्या के लिए हम जिम्मी का प्रयोग करेंगे, राइट, जिम्मी का प्रयोग करेंगे। उसी अनुरूप मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। माउथ से संबंधित समस्या के लिए यहाँ पर जो मुंह का लोकेशन है उसके ऊपर रख के
जस्ट प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज वाला फॉर्मूला हमें अपनाना है। ये हमारे मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। तो चाहे मुंह में फोड़ा हो रहा हो, माउथ अल्सर हो, मुंह में फोड़ा हो रहा हो, माउथ अल्सर हो, जीभ में फोड़े हो रहे हो, पायरिया की समस्या हो, दांतों में दर्द हो, उसके लिए भी। साथ ही साथ, साथ ही साथ जब किसी का मुंह में स्टिफनेस आ जाए, विशेष तौर पर उन लोगों को स्टिफनेस ज्यादा आता है जो लोग गुटखा खाते हैं, राइट। गुटखा खाएंगे, दिन भर मुंह ऐसे किए हुए रहेंगे। अब मुंह भी जब ऐसे रहता है, बातचीत भी करेंगे आम आम करके, मुंह वैसे ही रहता है, राइट। तो मुंह जब ऐसे रहता है ना, तो मुंह उनका छोटा हो जाता है, स्टीफनेस आ जाता है, खुलेगा बहुत कम, तो समस्या होती है। तो मुंह के स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। मुंह के ऊपर 20 बार, सुबह शाम 3 बार, 4 बार, 5 बार दबाव देना है। एक बार में 20 बार दबाव देना है। तो मुंह का स्टिफनेस धीरे धीरे खुलने लगेगा और वह अच्छे से सभी कार्यों को कर सकेगा। तो ये आंख, कान, मुंह, नाक हम लोगों ने देख लिया। अब ये आया ललाट। ललाट, तो ललाट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फोrehead के ऊपर इसको रखना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है। इस प्रकार से आप अंगूठा लगाइए, हल्के हाथों से इसके ऊपर स्टिमुलेशन दीजिए, हल्के हाथों से इसके ऊपर दबाव देते हुए स्टिमुलेशन दीजिए। ये हमारे फोrehead के स्टिफनेस को, हैवीनेस को, सिर में भारीपन हो या दर्द हो, उसके लिए काम करेगा। हमारे फोrehead से संबंधित, ललाट से संबंधित समस्या के लिए यह ट्रीटमेंट काम करेगा। ऐसे ही यदि टॉप ऑफ हेड में समस्या हो, सिर के ऊपरी हिस्से में यदि दर्द हो, भारीपन महसूस होता हो, हम उसके लिए अंगूठे के टिप के ऊपर इसे रख के कुछ इस प्रकार से दबाव देते हुए हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो टॉप ऑफ हेड में होने वाली समस्याओं का निदान यह करेगा। टॉप ऑफ हेड में होने वाली समस्याओं का निदान यह करेगा। तो इस प्रकार से हेड के सभी ऑर्गन को हम लोगों ने देखा। हमारे हेड के पीछे ब्रेन है, यानी कि यहाँ पर अभी लोगों ने देखा, यहाँ पर ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर इसी जिम्मी को ऐसे रखना है, दूसरे तरफ अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से ऐसे दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देना है, ऐसे करके ट्रीटमेंट देना है। तो इस प्रकार से जब हम इसके ऊपर दबाव देते हैं तो ब्रेन से रिलेटेड समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने हाथ पैर को समझ लिया, माथे के सभी ऑर्गन को समझ लिया। यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख के या वाई लिख के मुझे जवाब देंगे, वाई फॉर यस, वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने हाथ पैर और अपने चेहरे, माथे के सभी अंगों को ट्रीटमेंट देना सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं उसके नीचे। माथे के नीचे हमारा गला है ना, गला है। और गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने जो हाथ पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए टेक्निक अपनाया था, 4 टेक्निक, ऐसे ही इसके ऊपर भी हम 4 तरह से ट्रीटमेंट दे सकेंगे। पहला, हाथों से दबाव देके। दूसरा, जिम्मी का प्रयोग करते हुए, यूं स्टिमुलेट करते हुए। तीसरा, सूजोक रिंग का प्रयोग करते हुए इसको लगा दिया, यहाँ पर लाके रोल किया, राइट, यहाँ पर लाके रोल किया, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और चौथा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव है, वो है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना। मेथी पट्टी को कुछ इस प्रकार से चारों बगल से यहाँ पे लगाया जाता है, चारों बगल से ऐसे करके लगाया जाता है। ध्यान दीजिए कि जब हम लोग चारों बगल से मेथी पट्टी लगाते हैं तो ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, तो इसीलिए मल्टीपल डिजीज में काम करेगा, राइट, मल्टीपल डिजीज में काम करेगा। अभी इसके ऊपर हम दिन भर में 4 से 5 बार दबाव देंगे और एक बार में 20 बार दबाव देना है, मैक्सिमम 20 टाइम्स प्रेशर देना है और मैक्सिमम बियरेबल प्रेशर देना है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर दबाव देते हुए हम गले से संबंधित समस्या का निदान तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अनेकों बीमारियों का ट्रीटमेंट करेंगे। अभी गले से जुड़े समस्याओं का निदान, जैसे ग्वेटर की समस्या हो, थायराइड हो,
टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो, फ्रेंजाइटिस हो, गले में दर्द हो या खराश हो, हम उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ये हमारे गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। गर्दन में दर्द हो या स्टीफनेस हो, राइट, स्टीफनेस हो, गर्दन किसी का घूमता नहीं हो, राइट, घूमता नहीं हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या रहती है, सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या माइग्रेन जैसी समस्या, हेडिक जैसी समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, राइट, उसके लिए भी इसका हम प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे फेस के सभी, हमारे हेड के सभी अंगों में, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, फोरहेड हो, टॉप ऑफ हेड हो, बैक ऑफ हेड हो, हमारे पूरे माथे में कहीं पर कोई समस्या है, उसका ट्रीटमेंट हम दें, लेकिन उसके साथ साथ इस पट्टी को अवश्य लगाएं, तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, इसके रिजल्ट को बढ़ा देगा। क्यों, ऐसा क्यों है कि हमारा हेड जो है हमारे सर्वाइकल के ऊपर रखा हुआ है, और जब हम मेथी पट्टी लगाते हैं तो ये सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम करता है, इसीलिए, राइट, तो इसलिए उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। ऐसे ही हमारे हाथों से संबंधित समस्या हो, यानी हमारे हाथ में कहीं पर रिस्ट में पेन हो, एल्बो पेन हो, शोल्डर पेन हो, या फिर हमारे उंगलियों में दर्द हो, उंगलियों में किसी प्रकार का सेंसेशन हो, नमनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, हम इन सभी चीजों के लिए हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करें। इसका ट्रीटमेंट हमें देना है, फिर भी इस मेथी पट्टी का प्रयोग हमें करना है, राइट, रिजल्ट जल्दी आएगा, बढ़ा देगा रिजल्ट को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेथी पट्टी एक और काम अनेक कर सकते हैं। एक मेथी पट्टी लगाया लेकिन अनेकों काम में इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ कफ कोल्ड फीवर में भी यह मेथी पट्टी लगाया जाता है, उसमें भी लाभ देता है, राइट, उसमें भी लाभ देता है। तो एक मेथी पट्टी से हम इतने जगह पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अरे किसी ने पूछा था उंगली में जब प्रॉब्लम हो तो क्या करें, राइट, पता चल गया। इसीलिए कहते हैं क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद यदि सवाल जवाब हो तो हो सकता है कि जो हम पूछने वाले हों उसका जवाब हमें क्लास में ही मिल जाए, राइट। तो अभी हम लोगों ने गले तक के ट्रीटमेंट को देख लिया, उसको समझ लिया। अब आते हैं गले से नीचे, यानी हमारा चेस्ट, हमारा चेस्ट। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम दो प्रक्रिया अपना सकते हैं। एक तो कुछ नहीं है तो उंगलियों से दबाव देके ट्रीटमेंट दे दे। ऐसे करके दबाव देके हम देखें, जिस लोकेशन पे अधिक पेन हो वहां पर फोकस करके 20 बार हमें दबाव दे देना है। यदि कहीं पर जो है कोई एक सेंटर नहीं मिल रहा हो जहां पर अधिक दबाव है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे हाथ में अच्छे से, पूरे उठे हुए भाग के ऊपर अच्छे से हम दबाव दे देंगे। नंबर वन। नंबर टू क्या कर सकते हैं, हम इस जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग कर सकते हैं, राइट, इस नुकीले भाग का प्रयोग कर सकते हैं। हम इससे दबाव दे के देख लें किस जगह पर अधिक दबाव पेन है, जहां पर अधिक पेन हो उस जगह पर हम 20 बार दबाव दे दें। ठीक है। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक तो गोल वाला, एक कांटा वाला। तो जो कांटे वाला भाग है ना, उसे इसके ऊपर रखिए और यूं ऐसे करके स्टिमुलेट करिए। तो ऐसे स्टिमुलेशन देने से ओवरऑल पूरे चेस्ट के ऊपर स्टिमुलेशन हो जाता है, राइट। एक विशेष इस प्रकार की जिम्मी केवल कांटे वाली आती है, कांटे वाली भी आती है ऐसा। ठीक है, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर रखें और इसके ऊपर स्टिमुलेशन दे दे, पूरे चेस्ट वाले एरिया में एक साथ स्टिमुलेशन हो जाता है। यदि ये सब नहीं हो, हमारे पास केवल करेला हो, हम इसका भी प्रयोग कर सकेंगे, राइट, इसका भी प्रयोग कर सकेंगे। इसको रखे और हल्के हाथों से इसके ऊपर चेस्ट वाले एरिया के ऊपर स्टिमुलेशन दे दे, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी ये हमारे लंग से जुड़ी समस्याओं का निदान, किसी प्रकार का ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो, साइनाइटिस हो, या फिर अस्थमा की समस्या हो, सांस लेने में तकलीफ हो, या फिर हमारे हृदय से जुड़ी समस्या, या फिर ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट हम लोगों ने दे लिया। अब आते हैं हम लोग पेट के ऊपर। तो पेट के हम लोगों ने कल लोकेशन समझा था, कहाँ कहाँ कौन कौन सा लोकेशन है ये हम लोगों ने कल देखा था। यहाँ क्या है, पेट, स्प्लीन और लीवर, गाल ब्लैडर, इधर डियोडिनम, इधर पेनक्रियाज, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हम लोगों ने ये पूरे चीज को अच्छे से देखा था।
तो एक तो तरीका है कि इसको रखा जाए, सभी जगह पर रखा जाए, जहां हमें अधिक पेन हो उस जगह पर फोकस करके 20 बार हम दबाव दे दें, पहला। दूसरा क्या है कि हम करेला जिमी का प्रयोग करें, करेला जिमी का प्रयोग करें, हम इसको हाथ में लेके यूं रोल करें, ऐसे करके रोल करें, ठीक है। तो इस प्रकार से रोल करते हुए सभी अंगों के ऊपर हम एक साथ स्टिमुलेशन दे सकेंगे। लीवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर स्टिमुलेशन देने के लिए थोड़ा सा यूं घुमा के हमें स्टिमुलेशन देना है। तो इस प्रकार से सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना सीख लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, यहां तक समझ में आ गया कि हम लोगों ने सामने के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये देख लिया। हाँ, बहुत अच्छा। यदि किसी का कोई कंफ्यूजन बच भी गया है तो रिकॉर्डिंग देखिए, और फिर भी समझ में ना आवे तो कल के क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सामने के सभी अंगों को ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी चलते हैं शरीर के पीछे के अंग। शरीर के पीछे के अंगों में से हमने ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देना अभी देख लिया था, है ना। ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया, और रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देना भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ कैसे ट्रीटमेंट देना है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अभी इसके नीचे थोरासिक वर्टिब्रा है, इसके ऊपर हम हल्का ऑयल लगा के हल्के हाथों से उंगलियों से मसाज दे दें, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अदरवाइज यदि हमारे पास यह जिम्मी है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, कांटे वाले भाग का प्रयोग कभी भी बैक साइड में नहीं करना है, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है ना। हम इस गोल वाले भाग का प्रयोग करें, इसको यहाँ रखे, हल्के हाथों से दबाव देते हुए स्टिमुलेशन दें। जितना हम दबाव सहन कर सके उतना दबाव देके हम स्टिमुलेशन दें। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के अपर बैक पेन जो है उसके लिए काम करेगा, अपर बैक पेन के लिए काम करेगा। अभी रीढ़ की हड्डी के बाकी बचे वर्टिब्रा जैसे थोरासिक, लंबर और सेक्रैलियन कॉर्टेक्स के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए बेसिकली मटर के दाने का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मटर का दाना जो कुलचे वाले छोले में डाले जाते हैं, व्हाइट वाले मटर के दाना, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, 1 इंच का पेपर टेप लेना है और कुछ इस प्रकार से इसमें पहले चिपका लेना है, ऐसा चिपका लेना है। चिपका लेने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के और इसको इसको जो है यहाँ चिपका देंगे, इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ जो है चिपक गया। अभी इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से हमें दबाव देना है। ये हमारे बैक पेन, लंबर पेन, टेलबोन पेन, रीढ़ की हड्डी के दर्द में बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का पट्टी, यहाँ पर मसाज देके, यहाँ पर मेथी पट्टी का प्रयोग करते हुए बैक पेन से संबंधित समस्या का निदान हम लोग ले सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हमें वैसे भी देना चाहिए। क्यों? रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा संतुलित रहेगी तो बाकी सभी ऑर्गन चूंकि हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, और नर्वस सिस्टम हमारा रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता है, तो इसलिए रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया, बाकी सभी ऑर्गन के ऊपर भी ट्रीटमेंट हो जाता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट कॉमन रहता है, राइट, कॉमन रहता है सभी बीमारियों के लिए। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया, ब्रेन को भी देख लिया। अब आता है अंतिम 70% भाग वाले को देखना है, राइट। क्या करना है उसके लिए? तो प्रकृति ने हमें राजमा दिया है, सभी लोग लेके आए होंगे राजमा। अभी राजमा को जब ऐसे करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह दिखाई देगा, राइट, किडनी की तरह दिखाई देगा। इसका एक नाम किडनी बिन भी है, राइट, इसे किडनी बिन के नाम से भी जानते हैं, राइट। अभी क्या करना है, इसको इसी तरह से हमारे हाथों में लगाना है। ध्यान रहे, दोनों की आंखें एक दूसरे के सामने हो, ये इसको देखे, ये इसको देखे, दोनों को आमने सामने करके इसमें झगड़ा लगवाना है, राइट। ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, दोनों में झगड़ा लगवाइए, दोनों का झगड़ा लगवा के बीच में फायदा उठाइए। अभी इसी तरह से इसको लगाना है अपने हाथों में, चलिए इसी तरह से इसको लगाना है अपने हाथों में। क्या करना है इसके लिए, 1/2 इंच का पेपर टेप लीजिए, 1/2 इंच का पेपर टेप लीजिए और इस प्रकार से इसमें चिपका दीजिए, राइट, ऐसे चिपका दीजिए। अभी जो है किडनी वाले लोकेशन के ऊपर रख के इसको ऐसे करके चिपका देना है, ऐसे चिपका देना। ध्यान रहे, इसकी आंखें इधर है, राइट, इधर है। दूसरा दूसरा राजमा, उसके ऊपर भी ऐसे ही 1/2 इंच का पेपर टेप लेना है, ऐसे चिपका देना है। दोनों की आंखें आमने सामने हो, राइट, दोनों की आंखें आमने सामने हो। इसके ऊपर जो है उंगली रख के और यूं करके दबाव देना है, ठीक है।
यूं करके दबाव देना है। तो इस प्रकार से किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम राजमा का प्रयोग करेंगे, और ये हमारे किडनी से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा। किडनी से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा। न केवल किडनी से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा, बल्कि यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्या है उसमें भी काम में आता है। और यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी क्यों ना हो, उसमें भी काम में आता है। साथ ही साथ साथ ही साथ जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द हो, उसके लिए भी काम में आता है। तो इतने सभी समस्याओं में किडनी के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जितने सारे लोकेशन अपने हाथ में देखे थे, सभी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए क्या समझ में आ गया। हम्म। जिनको समझ में आया हो चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हम्म। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने इन सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया, सभी चीजों को समझ लिया। कि किसी को बीमारियों से संबंधित सवाल पूछने हों तो कल के क्लास में पूछेंगे, आज नहीं। आज बीमारियों से संबंधित कोई सवाल नहीं, बीमारी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन आंसर कल होंगे कि कौन सी बीमारी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। हाँ, क्लास से संबंधित एक दो सवाल हों तो वो हम लोग अभी बातचीत कर सकते हैं। इसके पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो आने वाले क्लास में इनरोल करने के इच्छुक हैं। कौन कौन चाहते हैं कि इसके आगे की जानकारी भी हमें चाहिए, मुझे सीखना है। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे जाना है। हाँ। मी लिखना है, जिनको आगे जाना है मी लिखना है जस्ट, तो गिफ्ट मिलेगा। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, सीट मैंने बढ़ा दी है, 5 बढ़ा दिया, 8 लोगों को और दूँ, 8 लोगों को और मिलेगा। ठीक है, 12 लोगों को कल मिल चुका, 8 लोगों को और मिलेगा। हम्म। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अवश्य अपना सीट को ब्लॉक करिए, ताकि आपका गिफ्ट आपके नाम हो सके। क्या क्या था उसमें मैंने बताया, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों, जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा उसी का सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों मिलेगा। साथ ही एक बुक मिलेगा, कल मैंने आप सभी को दिखाया था, प्रकृति के नियम, है ना, प्रकृति के नियम। तो इसको पढ़ के, चूंकि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सक हैं तो प्रकृति के नियमों से अवश्य ही हमें अवगत होना चाहिए। राइट। तो ये आप सभी को गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। हाँ, कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे, सर मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे मिले क्यों नहीं मिलेगा। 8 लोगों को और मिलना है जो लोग चाहते हैं कि हमें चाहिए। राइट। जस्ट बुक द 4 सीट, अभी सीट को अपना कंफर्म करिए, बुक करिए, लॉक करिए, ब्लॉक करिए। तो मैं अभी आप सभी को इसका बार कोड शो करा दूंगा। ठीक है, बार कोड शो करा दूंगा। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया वेल एंड गुड, जो लोग करने वाले हैं अभी कर लीजिए। क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट जिससे हम लोग ट्रीटमेंट और टेस्टिंग दोनों काम करेंगे। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जूस थेरेपी का फॉर्मूला सीखेंगे। जूस थेरेपी के माध्यम से किस प्रकार से शरीर की सफाई की जाती है ये सीखेंगे। साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो हम अपने काला चक्रा के माध्यम से सीखेंगे। 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं के बारे में जानेंगे। यदि हमारा बायोक्लॉक गड़बड़ है तो उसे सेट करने के लिए हॉररी पॉइंट का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 प्लस डिजीज को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। कान के सभी बिंदुओं को सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, और एकलत थेरेपी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। राइट। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी इन सभी चीज़ों को मिला के यदि हम एक एक्चुअल वैल्यू देखें, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने कल बताया था कि रिपीट क्लास जो कि कहीं नहीं मिलता, राइट, लाइफ टाइम के लिए क्लास को रिपीट करें, कहीं नहीं मिलता, अपने इंस्टीट्यूट के अलावा दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा, रिपीट करने का कहीं नहीं मिलता। तो लाइफ टाइम क्लास को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। लाइव क्लास के साथ साथ आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दी जाते हैं जिससे आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ई बुक आपको दिए जाते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेज में है, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहे उसको पढ़ सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में है।
क्लास जैसे ज्वाइन करेंगे आपको आपका कोर्स का आईडी कार्ड मिल जाएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाएगा। हर एक सप्ताहांत यानी सप्ताह के लास्ट में संडे को, प्रत्येक संडे को क्यूएनए सेशन होता है दिन में। जो लोग शाम के क्लास को नहीं ज्वाइन कर सकते किसी कारणवश, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कम्युनिटी का बना बनाया बेनिफिट आप सभी को मिलता है, जहां पर सभी प्रकार के लोग हैं। कल मैंने बताया था किस प्रकार से यह हेल्प करता है। और कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप सभी को दिए जाते हैं, जिससे प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। इन सभी चीज़ों को मिला के कोर्स बंडल तैयार किया, और जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग यदि देखी जाए, जो खर्च आता है एक्चुअल में 17,000 के आसपास आता है, लेकिन संस्था ने इसे आप सभी के लिए 4,999 में जस्ट 5,000 पे आप सभी के लिए उपलब्ध कराया है। उसमें भी वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर आप सभी को 2,000 का डिस्काउंट दिया था, है ना। तो ये 2,000 का डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा। जस्ट 2,999 आप भुगतान करेंगे और अपने सीट को जो है बुक करेंगे। आने वाले सोमवार से शनिवार तक शाम को 6 बजे यह क्लास हर एक दिन होती है, सोमवार से शनिवार, और संडे को दिन में होती है, दोपहर 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे के आसपास। तो ये बारकोड है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। आप इसका प्रयोग करें और अपने सीट को ब्लॉक करें और इसका लाभ लें। ठीक है। इसके साथ में जो लोग अभी बुक कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेशर का किट भी अवेलेबल है, जो कल मैंने दिखाया था। अभी उसके लिए सवाल ना पूछे, ये भी है। ठीक है। इन सभी चीज़ों को दिया। तो अभी जिन लोगों को बुक करना है, जल्दी से अपना ये सीट को ब्लॉक करिए, और और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को बचाइए। अभी जिनके सवाल है हैंड रेज करिए, मैं सवाल लेता हूं, फिर क्लास के अंत में किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैं बता दूंगा। ठीक है। रश्मि जी। जी। सर, जी। क्वेश्चन है हम्म। कि ये जो हाथ है, हम्म। ये दोनों क्या बता रहा है? ये हाथ को और ये पैर को राइट हम्म। साइड को बता रहा है, और ये जिस दोनों साइड के आप हाथ का देख रहे हैं ना, उसी लेफ्ट। साइड के हाथ और पैर को वो बता रहा है। ये दोनों, हाँ। और ये दोनों अपोजिट को। ऑपोजिट साइड का, हाँ, बिल्कुल। इसी तरह इस हाथ में भी उसी तरह वही उस रूल। हाथ में भी वैसे ही होगा। ये बड़ी दोनों उंगली जो है। है, हाँ। ये उसी साइड को बताएगा, ये दोनों उसके अपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड का, हाँ, ऑपोजिट साइड का। तो सर, बिल्कुल सही। ये दो दो हाथ है, दो पैर है, और दो हाथ, तो इस तरह से चार को कैसे फिर इंडिकेट करेंगे? मैं समझा नहीं, चार को कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे दो ही तो हुआ। हमारे हमारे पास तो दो हाथ दो पैर है, हाँ। तो ये दोनों राइट साइड को बताया, दोनों हमारा इधर अपोजिट साइड को बताया। हाँ, ऑपोजिट साइड को बताया, सही है। ओके ओके सर। ऐसे ही है, हाथ में भी पैर में भी सेम है, ऐसे ही है ना। ठीक है। जी। अभी ये क्या नाम है आपका, हाइपर एचडी ममता शर्मा, अनम्यूट करिए। जी, ममता शर्मा जी। थैंक यू सर। जी, मैं बताइए। ये पूछ रही थी सर, इसमें जैसे आपने अभी सुजोक वाले पॉइंट बताए थे, तो हाँ। ये जो अपना जो ऊपर वाला जो अंगूठे का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये अपना सिर है ना? हाँ, बिल्कुल। यही बताया था सर आपने। हाँ, और हाँ, थोड़ा बिल्कुल। ये जो लाइन है, अपनी लाइन से थोड़ा नीचे चलते हैं अपन, तो ये अपना जो आगे का फ्रंट वाला भाग है, ये अपना गला है ना सर? जी, बिल्कुल। हाँ, ओके, थैंक यू सर, यही पूछ रहा था हाँ, सर। ठीक है जी। सुरेश सर। जी, जी सर, बताएं। नमस्ते। जी, नमस्ते। सर मैं ये कान का मैं पूछना था कि ये जो लेफ्ट राइट कैसे हम इसको वो करेंगे। हाँ, लेफ्ट राइट कैसे करेंगे, तो क्या ऐसे हाथ रखिए। जो ठीक है। लेफ्ट आता है वो लेफ्ट है, जो राइट आता है वो राइट है। अच्छा ठीक है। हाँ, यानी सिंपल। ये कान के लिए। हाँ, सभी अंगों के लिए ऐसे ही है। हाथ को ऐसे कर ठीक है। लीजिए, जो लेफ्ट है वो हाँ, लेफ्ट है, जो राइट है वो राइट है, सिंपल। ठीक है। और ठीक है। पेशेंट के लिए, पेशेंट का तो फिर वैसे ही रहेगा। उसका भी हाथ ऐसे करिए, जो लेफ्ट है लेफ्ट है, वो जो राइट है राइट है, सिंपल। ठीक है। ठीक है। ठीक। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी सवाल पूछा है, कल करेंगे तो चलेंगे। अच्छा, जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, जो लोग अपना सीट को ब्लॉक करना चाहते हैं और कंप्लीट फी नहीं है, जस्ट पे 1,000 एंड बुक कोर्स सीट। आप वो 1,000 रुपया दे के इसी बारकोड पे भेजिए और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपका सीट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है।
नो डाउट इनरोलमेंट जब तक सीट पूरा नहीं हुआ तब तक चलेगा। 2999 में एनडीएम का नहीं, एनडीएम का नहीं, सीएम का मिलेगा। जो अभी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मंडे से स्टार्ट होने वाले सीएम का मिलेगा। ठीक है। छोटे बच्चों, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में जब प्रेशर हो सकता है तो हम किसी को भी दे सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है जी। हाँ सर, सर्वाइकल का एक सर्वाइकल और थोरासिक, सर्वाइकल थोरासिक ये है ना, ये वाला जो बताया था, अपने गले के पीछे का जो भाग है, यहाँ से नीचे थोरासिक है। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, टेक्नो केएल एच, क्या नाम है आपका, नाम लिखा करिए ना। नहीं अनम्यूट कर रहे आप, जस्ट देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, नीरा चोपड़ा जी। जी सर नीरा आज चोपड़ा नमस्ते सर। सर जी नमस्ते। बड़े दिन हो गए सर, मेरा ये 1 डेढ़ महीना हो गया सर, मेरी मुट्ठी नहीं बंद हो रही। ये अच्छा मुट्ठी नहीं बंद होती सर, ये यहाँ पर चुभन होती है, बहुत दर्द होता है। और बस इतनी बंद हो रही है, बहुत दर्द होता है सर। सर मैंने अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट को, मेडिसिन में रिमेटोलॉजिस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट को, सर कोई नहीं छोड़ा। आई एम इन मुंबई, हीरानंदानी हॉस्पिटल में दिखाया सर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। अब मुझे बताइए क्या करूं सर। देखिए, एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप चीज़ों को सर सीख आप लीजिए। दिख नहीं और रहे मेरे को। मैं मैं, हाँ मैं बता बोलिए, रहा आप हूँ। दिखे। आप तो एक काम एक कर सकते हैं कि आप चीज़ों को सीख लीजिए और खुद से कर लीजिए, या घर में किसी को सीखने के बोलिए, वो खुद से कर ले। या दूसरा चीज़, मुंबई में हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं, मैं उनका नंबर दे दूँ, उनके पास जाके थेरेपी ले हाँ लीजिए। उनके नंबर दीजिए। और सर मुझे ये पूछना था, आप बोल हम्म। रहे हैं ना बॉडी के यहाँ यहाँ है, अगर उंगलियों हम्म। में दर्द हो तो उंगलियों के पॉइंट्स कहाँ हैं? उंगली तो किसी उंगलियों और के को लिए रिप्रेजेंट कर रही है। उंगलियों के लिए हम अंगूठे के जो गले वाले भाग में मेथी पट्टी लगाया था ना, उसको हाँ करिएगा, जी, उससे भी फायदा मिलेगा। हाँ सारी उंगलियां एक ही उसी में है। हाँ, एक आप इसमें मेथी पट्टी लगाइए, उंगलियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, उससे फायदा मिलेगा। सर ठीक बहुत है, दर्द है सर, आई विल बी ग्रेटफुल अगर ये ठीक हो जाए तो। एकदम इसलिए ठीक मैं होगा। बड़ा रिलीजियस। नहीं, एकदम ठीक होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और आप सर ये चिंता मत इस उम्र करिए, में ठीक सीख होगा। सकते हैं आपका कोर्स? 70 साल की हूँ मेरे मैं पास ये तो। मेरे पास 90 ईयर के स्टूडेंट हैं, 90 साल के ओ है ना। 12 सर साल आप से मुझे लेकर नंबर तो 90 साल दीजिए ना तक अपने स्टूडेंट स्टूडेंट। हैं। 12 साल के बच्चे भी सीख रहे हैं, 90 साल के ओल्ड एज वाले भी सीख रहे हैं। ठीक है। सर आप अपना स्टूडेंट का नंबर दीजिएगा ना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। जो वहाँ बॉम्बे के का आसपास मेरा में कोई यही है, मैं नंबर। उनका नंबर शेयर कर जी दूंगा, आप उनसे जो है जरूर ट्रीटमेंट लीजिए। जी ठीक है, ठीक है थैंक यू सर। जी। और अगला सवाल डॉक्टर रावत सर जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए। माय क्वेश्चन इज, कल को संडे है तो क्लास इवनिंग होगी या मॉर्निंग? यू सेड नहीं, अराउंड 12। कल की इवनिंग की क्लास तो कल इवनिंग में ही होगी। अच्छा अच्छा, बस दैट्स इट। हाँ, सेम बाकी, समय। अच्छा सेम बाकी समय। जो आपने बोला मंडे से हम तो उसमें भी बुक हैं, एडवांस हाँ क्लास में भी, है ना, हाँ वी हाँ। बोथ हैव, है ना, तो दैट विल बी इन द इवनिंग ओनली। इवनिंग इवनिंग 6 PM। अच्छा, ये 6 o'clock हो जाएगी या थोड़ा सा 6:30 7 के आसपास होगी? सवा आपने छः बोला 6 रहती है, बजे 6:15 रहती है रेगुलर। अच्छा 6:15 से स्टार्ट। ओके, थैंक यू हाँ वेरी मच। हाँ, थैंक यू। जी जी। और अगला सवाल रेनू नथिंग। आहूजा जी। रेनू आहूजा जी। हाँ I want to know, yesterday, as you mentioned, my Hindi is not good. ओके, आपको नंबर मुझे शायद राजू सर ने दिया है, Yeah, he is राइट। in Hong Kong. हाँ हाँ, Yes. ओके ओके ओके, नो इशू तो नो इशू। तो मुझे क्या पूछना है, yesterday you mentioned that उसमें आप लिंक दोगे इसमें YouTube में, right? I can repeat it and watch it. यस यस आप यस, यू कैन मुझे रिपीट। नहीं मिली है वो लिंक, कल की भी आज भी। ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन जस्ट पुट हाई ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको जो है पर्सनली ग्रुप Can का you give me your उसका जो लिंक WhatsApp है मैं number? आपको Can हाँ you give दे me your दूंगा। WhatsApp number as well? हाँ, उसमें पॉइंट है। ये जो नंबर मैंने यहाँ पे जो शो करा है, जस्ट राइट हाई ऑन व्हाट्सएप, ये वाला नंबर। ठीक है, इसके I 9304923856। sorry, 930. 49 Yes. 49 23856। 856. Okay.
I will then talk to you on the WhatsApp better. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज दूंगा। Thank you very much. Thank you. And क्या हांगकांग का टाइम उसमें ना मेरा रात के 12 हो जाते हैं। अच्छा हाँ। हम्म। तो मनीष, शाम फिर के 6 बजे वाले क्लास को आप लोग कर सकते कि 6 यहाँ बजेगा, तो आई थिंक वहाँ पे शायद 9 बजेगा, ऐसा कुछ। actually, I want to pay. My son will pay with this your barcode and all. ओके, इसमें ठीक है, नो इशू, नो इशू जी। तो कोई बात नहीं। तो मैं एक फिर से अनम्यूट कर लीजिए, फिर से अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गई, हाँ फिर से जी। जी हाँ जी। जी thank you. ओके। और कुछ पूछना था? No, ठीक है, thank ठीक you. है, फिर ओके मैं ओके। वो आपसे chat पे I will talk to you हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, because नाइस। there are so many Hindi words. आपकी थोड़ी हिंदी है ना हाई क्वालिटी की है। मैं हम लोग की इतनी चलिए, हम लोग की पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में हुई ना, तो इसलिए थोड़ा सा आ जाता हाँ है, जी है ना। कोई बात नहीं, ऐसे हाँ हमारे पास बहुत हाँ, सारे हिंदी इंग्लिश तो वाले भी स्टूडेंट हैं, साउथ से भी हैं, जो जिनको हिंदी बोलना मैं नहीं आता, फिर भी सीख रहे हैं, है ना। हाँ नो नहीं इशू। मैं समझती हूँ लेकिन इतनी हाई लेवल आप जैसे नहीं है ना। नहीं, कोई बात नहीं है, जैसे है वैसे हो जाएगा, नो इशू। ठीक है तो जी। मैं टॉक टू यू ऑन द चैट। थैंक यू। ओके ओके, वेलकम वेलकम। तो और किन के सवाल हैं? हाँ, अर्जुन ठाकुर जी, अनम्यूट कर लीजिए, अर्जुन ठाकुर जी। जिन लोगों ने पेमेंट कर लिया है, कृपया स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, इस नंबर पर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी सेंड करें, स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें, ठीक है। जिन लोग के पास कंप्लीट पेमेंट है, आप कंप्लीट कर लीजिए। जिनके पास कंप्लीट नहीं है, आप जस्ट 1000 पे करके अपने जो हेलो। है सीट को ब्लॉक करिए। जी अर्जुन जी बोलिए। हाँ सर जी, मुझे कॉन्स्टिपेशन और जो गर्दन के नीचे बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मैं पहली बार आज ज्वाइन हुआ हूँ, अभी मुझे पता ही नहीं था, लिंक मिला तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नो इश्यू, कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए कल हम लोग दोबारा से बातचीत करने वाले हैं, उन चीज़ों का प्रयोग आप हाँ, करिएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए कल मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो कल दिन उसका में प्रयोग कौन करिए सा उसमें। कितने बजे होता है? दिन में नहीं, कल इवनिंग में सेम समय में सेम लिंक पे क्लास होगी। ऐसा है? ठीक, हाँ ठीक है जी। जी। अगला सवाल है यस जी, अनम्यूट करिए यस जी। यस हाँ जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते, बोलिए। मेरी माँ को घुटने में दर्द रहता है और वो पूरा मुड़ नहीं पाता है, मतलब कि तो क्या ये इतने कोर्स करने से वो मतलब ठीक हो जाएंगी अगर यदि क्रॉनिक है तो अवश्य ठीक होंगी, है ना। यदि 6 दिन क्रॉनिक का है कोर्स और दिनों से, पर्याप्त है? ये देखिए ड्यूरेशन तो 1 मंथ है, और आप सीख जी। पाएंगे इसको जो है कम से कम 1 से 1.5 महीना तक पढ़ेंगे तभी। क्लास इसका अच्छा। 6 क्लास मिलेगा, 6 दिन का जी क्लास जी मिलेगा इसमें, जी। ठीक है। हाँ जी ठीक। ओके। जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा दग्गल जी, ठीक है, क्या है, श्यामा दग्गल जी, मिल रहा है आपको अनम्यूट का ऑप्शन? देखिए आपकी स्क्रीन पे, श्यामा दग्गल जी, हाँ जी, हरे बताएं। कृष्णा प्रभु जी। जी जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी वो मेरे को ये क्वेश्चन है कि मैं हाँ, जैसे कल की क्लास नहीं अटेंड करी थी, तो अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और कल की सेकेंडली जैसे हाँ आपका यदि जो जो ये क्लास अटेंड करनी है जो आप कह रहे पेड क्लास है, हाँ हाँ तो इसका मतलब भी आप गूगल पे कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, नो इश्यू। गूगल पे कर ओके। सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, हाँ पेटीएम सब हाँ कर जी। सकते हैं, और ठीक है। एक जैसे आपने मेथी पट्टी का बताया था अभी, हाँ 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 तो हाँ। मेरे कंधा जैसे वो मेरे पूरे कंधे में ना बहुत ज्यादा पेन है, 1.5 महीना हो हम्म। गया। तो अच्छा। मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से वो थेरेपी भी ली गया 11-12 दिन, परंतु हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीधे हाथ की वजह से। तो यदि अच्छा। मेथी पट्टी लगाऊं तो हाँ क्या अभी ये मेथी ठीक पट्टी, रहेगा? हाँ अभी आप मेथी पट्टी लगाइए, आपको दर्द में आराम मिल जाएगा, नो डाउट। उसको पूरी तरह से जो फ्रीज हुआ है उसको हम लोग खोल देंगे और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। फिलहाल अभी ओके। मेथी पट्टी लगा तो लीजिए। ये हाँ, बाकी चीज़ों का प्रयोग हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। कान में पॉइंट होते और हैं प्रभु जी सर्द में। ये जो क्लासेस रहेंगी ना इसकी, तो ये हाँ जैसे मेरी क्योंकि इस्कॉन से क्लासेस चलती है मेरी, तो हाँ वो उनके साथ क्लैश तो नहीं होगा? जैसे मैं वहां से कोर्स कर रही हूँ, ना, तो मेरी क्लासेस 7 से 8 होती हैं।
नहीं और कोई 8:30 प्रॉब्लम से 9 होती है? नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम को 6 बजे क्लास होती है। ठीक है जी। अच्छा जी। कितने दिन की रहेगी? 6 दिन के। 6 दिन की क्लास की? हाँ 6 दिन के। ठीक है ओके ओके। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्रतिका। व्रतिका जी करिए अनम्यूट। व्रतिका। हाँ देखिए आपको स्क्रीन पे मिला होगा अनम्यूट का ऑप्शन। अनम्यूट कर लीजिए पहले फिर बोलिए तब सुनाई देगा ना। नहीं हो रहा अनम्यूट। हाँ अभी हो गया। सर राधे राधे। जी राधे राधे बोलिए। सर हम लोग यहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे यहाँ प्रेशर देंगे तो हेयर फॉलिंग रुकेगी क्या? नहीं हेयर फॉल हम केवल प्रेशर दे के नहीं रोक सकते, उसके लिए बहुत सारा जी चीज करना होता है। एक तो हेयर फॉल होने के अनेकों कारण हैं। तो हमारा जी लार्ज इंटेस्टाइन में टॉक्सिन जमा हो उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। दूसरा है कि हमारा हार्मोन का संतुलन बिगड़े उसके कारण भी हो सकता है। हमारे जो है हेड में और किसी प्रकार की कोई समस्या रहे उससे भी हो सकता है, अनेकों कारण है उसके। तो अभी केवल हम इसके ऊपर प्रेशर देके हेयर फॉल को नहीं रोक सकते, है ना। जी उसके लिए देखना पड़ेगा हो क्यों रहा है, फिर हम उसके ऊपर जी ट्रीटमेंट दे सकेंगे और हेयर फॉल को हम बंद करा सकेंगे। राइट। जी थैंक यू हाँ सर। इधर इधर उधर के तेल और शैम्पू का इस्तेमाल करके हेयर फॉल को नहीं रोका जा सकता। ये लोग भ्रम भ्रम में जीते हैं लोग कि हम शैम्पू लगा लेंगे तेल लगा लेंगे उसको ठीक कर लेंगे। हो रहा है किसी का? है ना। ठीक है जी। ठीक थैंक हाँ नो डाउट इसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले क्लास में कैसे रोका जा सकता है हेयर फॉल को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष गुप्ता सर जी। सर आपने किडनी के तक का इलाज वो बता दिया, इलाज किडनी तक का हाँ कैसे हिसाब किताब है। हाँ लेकिन हाँ उसके नीचे का जैसे यूरिन की प्रॉब्लम या यूरिन से संबंधित उसके नीचे का हिस्से का हाँ इलाज कैसे होगा? हाँ पैरों देखिए तक का। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है ना वो हम्म, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कहाँ पर है वो हम लोगों ने जस्ट देखा। इसके अलावा ठीक है। बहुत सारी चीज़ हैं। तो वो इस सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये बेसिक बेसिक वाली क्लास है, इस सिलेबस में इतना ही था। तो ये हमने अभी यहाँ पे बताया, बाकी चीज़ भी हमारे हाथ में ही है। लेकिन उसको जब हम हम्म, लोग आगे की पढ़ाई करेंगे ना सूजोक वाली, तो उसमें हम लोग देखेंगे कहाँ पर कौन सा अंग आता है उसको हम लोग समझेंगे उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। जी धन्यवाद। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेडमी 12 5G के नाम से किसी ने कनेक्ट किया है। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन मिला आपको। रेडमी 12 5G, शायद आपने टोपी लगाया हुआ है चश्मा लगाया हुआ है। मिला आपको अनम्यूट का ऑप्शन? नहीं। ठीक है नथिंग। नथिंग के नाम से किसी ने कनेक्ट किया है। अभी उंगली को मत दबाइए दांतों से, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ पहले अनम्यूट कर लीजिए। जी नहीं हुआ। अभी अनम्यूट नहीं कर सकेंगे तो मैं सवाल कैसे पूछेंगे। ठीक है मैं नेक्स्ट लोगों से लेता हूँ, यदि आप लोग का अनम्यूट हो भी जाए तो साइलेंट रहिएगा। हाँ बोलिए। कोई नहीं जी हो तो हो गया बताइए। रहा। क्यों नहीं बताया? तो नथिंग बोल रहा नाम थे। नथिंग लिखा हुआ है तो क्या बोलूँ मैं, वही बोलूंगा ना। हाँ नथिंग ही तो लिखा हुआ है आपके प्रोफाइल में। मेरा मोबाइल का नाम ही नथिंग है सर। तो आपने ऐसा नाम क्यों रखा, अपना नाम लिखिए उसमें। अच्छा ठीक है सॉरी सर, जी। हाँ चलाना ही नहीं जी आता था। बताइए। जी बताइए क्या सवाल है आपके। सर मेरे आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और समझ में भी काफी अच्छा आ रहा, जी बट मेरे ना थोड़ी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही, मेरे मांसपेशियों में पैरों में दर्द हो रहा, हाँ मांसपेशियों में लग रहा है मुझे। हाँ हाँ काफ मसल्स में। हाँ तो काफ मसल्स के लिए ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं ट्रीटमेंट देंगे सर, हम। थाइज और पूरे उसमें। थाई में है तो यहाँ पे देंगे इस जगह अच्छा पे। अच्छा। हाँ 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 हाँ। ठीक। ठीक है जी। जी जी। हाँ जी रेडमी जी बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए क्या नाम है आपका। हरसंग सिंह है सर। अच्छा जी बताएं। पंजाब बदरी कलाम पिंड से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जी मोगा जी जी।
जी जी जी, सर बोलिए। सर मेरी 9-10 साल ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜੀ एक्यूप्रेशर। हाँ हाँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। मैं एक्यूप्रेशर ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ। बहुत अच्छा, बोलिए। ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ थैंक्स जी करना चाहता जी जी जी, हूँ। वेलकम वेलकम। आपकी बात सुन के ना, अभी मैंने अधरंग वाले मरीज ठीक किए हैं अभी। जी जी ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। 60 ਸਾਲ जी ਉਮਰ जी ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ जी ਤੋਂ जी ਬਾਅਦ जी। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਾਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੋ आपका बहुत ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾहता हूँ सर। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। ਤੇ वेलकम। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ पेमेंट होगी, पेमेंट वाला मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ मैं लाऊंगा। जी जी ਤੇ जी। अभी कुछ समस्या चल रही है सर मेरे को पास। नो नो इशू, नो ਜਿਹੜਾ इशू। फ्री वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ मैं जरूर करूंगा। जी मैं जी जी, सारा बिल्कुल। सारा टोटल कर लेता हूँ सर। जी, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। मेरी 9-10 साल की प्रैक्टिस है सर। जी जी जी, बहुत मेरा अच्छा। नाम हरसंग सिंह है जी, बदनी कलां। जी, ठीक है। ਤੇ आपसे जब बात होती है ना, मैं तो आपका बस ना एक मरीद हो जाता हूँ। आपकी बात ही सुनना इतना अच्छा लगता है। ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ जी ਤਾਂ जी ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ जी ਜਿਹੜਾ जी, ਤੁਸੀਂ अवश्य ਮਟਰ अवश्य। ਦੇ मटर ਦੇ अवश्य ਦਾਣੇ, अवश्य। ਸਾਰਾ ਟੋटल ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ मेथी मेरे पास है। हम्म, मेरा फोटो तो नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा है जी? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और आ मेरी मेथी भी रखी हुई है, सब कुछ ही ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ पास। जी 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 जी। ਤੇ ਹਾਂ मैं 10 साल हो गए जी मैं ਘਰੇ प्रैक्टिस करते ਨੂੰ। ठीक ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। ਜਿਹੜੇ आप 10 साल से एलो प्रैक्टिस एलो कर रहे हो, उसका अनुभव भी होगा, बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਬਸ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ओके ओके। ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਬਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਸ जी ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ ਐਲਬੋ जी ਪੇਨ जी, ਵਗੈਰਾ, ਐਲਬੋ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਰ। बहुत अच्छा ਔਰ बहुत ਬੇਕ अच्छा। ਬੋਨ L4 L5 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੀਹ ਦਾ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। जी 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 ਤੇ ਆਪका ਥੈਂक्स ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਸੀ ਬਸ। ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। आपकी क्लास लेके ही मैंने बड़ी खुशी मिलती है सर। जी जी, वेलकम वेलकम, थैंक स्वागत यू है। सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट सवाल रश्मि जी। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि 6 दिन का कोर्स है, 6 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? नहीं कंप्लीट होगा, आपको और सीखना पड़ेगा। है ना। 6 क्लास आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ। आप सीखेंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसीलिए कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है ना। अच्छा, कोर्स 1 मंथ। लेना इसीलिए। तो ये हाँ, 6 दिन का क्या लाइव क्लास होगा? बाकी हमको ऑफलाइन क्या है प्रोसेस सर? मैं नहीं नहीं नहीं, इसमें 5 सब्जेक्ट है। पांचों सब्जेक्ट के बारे में 5 दिन में चर्चा होती है। और हम्म, सभी चीज़ को आपको ई बुक के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। और सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जो कुछ भी जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं या पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक और जो हमारे पास अभी उसका हार्ड कॉपी पहुंचेगा, उसको देख के सभी चीज़ों को करके हम कंप्लीट करेंगे। 6 दिन ठीक है। आपके साथ लाइव कोर्स होगा, बाकी हम 6 दिन नहीं होगा, लाइफ टाइम होगा। होगा। और अभी ये तक नहीं समझ पाए हैं। क्लास जो है मंडे टू सैटरडे शाम हम्म को 6 बजे प्रत्येक दिन चलती है। हम्म हाँ, हम लोग चर्चा जो है पांचों सब्जेक्ट का 5 दिन करते हैं। छठा दिन में कैसे प्रयोग करें उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कंटेंट ऑलरेडी आपको आपके स्टूडेंट पैनल में अवेलेबल करा दिया जाता है। तो ये सर अब इसका उससे टेस्ट फिर कैसे होगा? सर्टिफिकेट लेने के लिए जो टेस्ट होगा उसका क्या हाँ, प्रोसेस वो है? 1 महीने के बाद होगा, जब आप कंप्लीट करेंगे ना हाँ, उसके बाद होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा? हाँ, ऑनलाइन। अच्छा। ऑनलाइन। और ये और सर ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट आपने ले लिया उसके बाद हम नहीं ज्वाइन कर सकते, ऐसा नहीं है। आप जितना दिन ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और वो ये जो आपके ऊपर डिपेंड। कैंप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है? वो नहीं हो पा रहा है वो मैं क्लास में बताऊंगा ना। अच्छा, अभी नहीं। हाँ, मंडे वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी। और हरी सिंह जी, हरी सिंह वेदा जी, हरी सिंह जी, आप हैं यहाँ पर? हाँ जी। बंद कर।
जी गुड इवनिंग, अरे बताएं। राधे राधे जी राधे राधे, बोलिए। सर। एक बंद करेगा सर। आयुर्वेद, थोड़ा आयुर्वेद प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग से मैं काम करता हूँ सर। मैं आयुर्वेदिक दवा देता हूँ। और हाँ एक हाँ पेशेंट है सर, उनके शरीर के अंदर कीड़े से चलते हैं सर। हाँ तो हाँ। उनको अपन क्या ट्रीटमेंट है सर? आपकी वॉइस ना थोड़ा ब्रेक हो रही है, आप मुझे अपना कैमरा बंद करके बोले तो आवाज आएगी। कैमरा बंद कर लीजिए। हाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि जैसे कि एक पेशेंट है, उनके शरीर में ये कीड़े से चलते हैं सर, हर जगह कीड़े में, चलते हैं या क्या बोल रहे हैं, मैं समझ पैरों नहीं में। पा रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे कि कीड़ा नहीं चलता है कि सर, जैसे कि अंदर, उनके अंदर, जैसे कि ये चमड़ी के अंदर कोई कीड़े चल रहे हो, हाँ हाँ उनको हाँ ऐसा हाँ। महसूस होता है कि अंदर ऐसा जैसे महसूस होता है पैरों में। हम्म। हाँ हाँ तो उसका ट्रीटमेंट इसमें नहीं है, बेसिक वाले क्लास में नहीं है, हम उसको आगे वाले क्लास से रिकवर कर सकते हैं। वो नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसको संतुलित करना पड़ेगा। उसकी एनर्जी कहाँ पे ब्लॉक हुई वो देखना पड़ेगा। ठीक है। उसको उसका ट्रीटमेंट देके उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। फिलहाल अभी जो लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर आप मेथी पट्टी का प्रयोग कर लीजिए। देखिए उससे कितना हद तक उनको फायदा मिलेगा। और दूसरा, राजमा और मटर का दाना जो लगाने हम लोगों ने सीखा था उसको जरूर लगाइएगा। ठीक है। जी। जी यस जी। अभी लास्ट सवाल, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, बाकी सवाल और जवाब जो है सो कल होंगे, ऑलरेडी समय अधिक हो रहा है। हाँ बोलिए, यस जी। तो हाँ हेलो। बताइए। जी बताइए। ऑफर खत्म हो गया कि बचा हुआ है? ऑफर है ना, अभी तो बताया था कि 8 लोगों अच्छा, के लिए तो कर दिया हमने है। हमने पेमेंट भी कर दिया और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, जिन लोगों ने पेमेंट किया है अवश्य स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, और जो ताकि आपको हार्ड पेड कॉपी आने वाला है वो तो एड्रेस पे ही आएगा ना? एड्रेस पे आएगा, एड्रेस आपको मांगा जाएगा। ठीक है। ठीक। जी। तो जिन लोगों ने पेमेंट कर लिया है अवश्य अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है अवश्य जल्दी से कंप्लीट करिए, ताकि आपका सीट ब्लॉक किया जा सके और आप भी इस ऑफर में शामिल हो सके, क्लास में दी जाने वाली चीज़ों का लाभ आप ले सके। तो सभी चीज़ों को बताया है। अभी किडनी को कैसे हम लोग डिटॉक्स कर सके, उसका नेचुरल रेमेडीज के बारे में बातचीत करनी है कि किडनी को हम नेचुरली कैसे स्वस्थ रख सके। अच्छा, पेमेंट लिंक मैंने नहीं दिया था, यहाँ पे मैंने दे दिया है। जो लोग लिंक के माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुए करना चाहते हैं, आप इस पेमेंट लिंक के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में बहुत कुछ है, मैं जस्ट पेमेंट लिंक आप लोग को भेज रहा हूँ। ये देखिए, ये चला गया। ये पेमेंट लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, जो डायरेक्टली जो है सो पेज पे चले जाएंगे, फाउंडेशन के पेज पे। आप वहाँ जाके पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई भी किसी भी मोड में आप पेमेंट करना चाहे इससे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई अमाउंट नहीं डाला हुआ है, जस्ट आप 2999 पेस्ट करके आप जो है भुगतान कर दीजिए। और यदि किसी को कम भुगतान करना है, 1000 करना है, तो 1000 भी करके अपना सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला है। सिंपल तरीके से हम किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने घर में इस रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, तो 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल इन द सेंस नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क। नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, ऐसा कॉर्न सिल्क जो भुट्टा में लगा लगा पेड़ में ही सूख गया, यानी कि खेत में ही सूख गया, ऐसे भुट्टे के बालों को लेना है। ऐसा नहीं कि बेबी कॉर्न को ले आया उठा के या कच्चे कॉर्न को ले आया और उसका उसका सिल्क को निकाल के उसको ड्राई किया, सुखाया, उसके बाद प्रयोग में लाया। नो डाउट उससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन उस हद तक लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। राइट। इसलिए प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल का ही प्रयोग करना है। 50 ग्राम सिल्क लेंगे, 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क। 50 ग्राम सिल्क लेंगे और 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में उसे हम बॉईल करेंगे, उबालेंगे। 4 लीटर पानी में 50 ग्राम सिल्क को डालना है। 40 to 45 मिनट्स तक के लिए लो फ्लेम में, हल्की आंच में हम उसे उबालेंगे। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर जब बच जाए उसे छान लेना है और इस पानी को हमें पीना है। ये पानी हमारे किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालता है, उसकी सफाई करता है, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इससे किडनी से होने वाली समस्याओं से हम बच सकते हैं। राइट। जो लोग स्वस्थ है, नो डाउट 1 महीने में एक बार यदि हम लोगों ने इसका प्रयोग कर लिया
हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी और हम 70% बीमारियों से यूं ही बचे रहेंगे। राइट, 70% बीमारियों से हम यूं ही बचे रहेंगे। तो अवश्य इस चीज का प्रयोग करते हुए हम किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, किडनी से होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये किडनी का फॉर्मूला था। कल भी मैं क्लास के अंत में एक फॉर्मूला और बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला को, अनेकों तरह के फॉर्मूला को हम लोग क्लास में सीखते हैं और साथ ही साथ अनेकों नए नॉलेज को हम लोग जो है लेते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि बीमार हैं तो हम उस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। पानी गर्म ही पीना, नहीं ठंडा करके पीजिए सोनम जी, ठंडा करके पीजिए, जरूरी नहीं गर्म पीना। हाँ, लेकिन उसको फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। फ्रिज में नहीं रखना, ऐसा नहीं गर्म करके फ्रिज में रख लिया और 2 दिन तक पी रहे, नहीं। उसको गर्म कर लिए, उसको जो है छान लेने के बाद, ठंडा होने के बाद दिन भर में पी के उसको खत्म करना है, बिना फ्रिज में रखे हुए, ठीक है जी। तो अभी जिन लोगों ने पेमेंट किया मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य भेजिएगा, जो लोग करने वाले हैं वो लोग अभी अवश्य भेजिएगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इसी का इस्तेमाल करना है। नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं, बारकोड का भी इस्तेमाल करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिया है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में ढेर सारी जानकारियों के साथ। नई नई बीमारियों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दें हम लोग कल सीखेंगे।